अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। हमने लास्ट टाइम हैलोजिनेशन डिस्कस की थी और उसका मेकैनिज़म देख लिया था, बिल्कुल जनरल मेकैनिज़म के ऊपर। वो मेकैनिज़म हमने क्लोरीनेशन का भी देखा था, हैलोजिनेशन और ब्रोमिनेशन का भी देखा था, और उसमें से जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग बनते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। इसी तरह आज नाइट्रेशन को भी देख लेते हैं कि व्हाट इज़ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। देखें, एक बात तो हमने डिस्कस की थी कि बेंजीन जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो यहाँ पर भी वही सीन होगा। पहले तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप इन बेंजीन रिंग, इसे हम क्या कहते हैं जी? इसे हम कहते हैं नाइट्रेशन। ठीक है जी। और ये नाइट्रेशन, इसके अंदर जो कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं H2SO4 है। और जनरल रिएक्शन की बात की जाए अगर जनरल रिएक्शन की बात की जाए तो ये भी बड़ा आसान सा है कि बेंजीन आपने लेनी है, नाइट्रिक एसिड आपने लेना है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट आप यूज़ करेंगे, 50 to 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे तो आपकी जो है वो नाइट्रेशन हो जाएगी कंप्लीट। फिफ्टी टू 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे तो क्या चीज़ बन जाएगी आपके पास? नाइट्रोबेंजीन। अब सवाल ये है कि ये नाइट्रोबेंजीन जो है वो किस तरह से बनी है। ऑब्वियसली वी विल हैव टू लुक इनटू द मैकेनिज्म एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इन दिस केस। तो हम जनरल मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं। और जनरल मैकेनिज्म में सबसे पहला स्टेप क्या हुआ करता है? वी नो दैट इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरल रिएक्शन में, जनरल मैकेनिज्म में जहाँ पर हमने E पॉजिटिव लिखा था, आज वहाँ पर हमने क्या लिखना होगा? NO2 पॉजिटिव। और किस तरह से ये जनरेट किया जाता है? वो कहता है कि आपने HNO3 और H2SO4 लेना है और इनकी रेशो कितनी हो? 1:1। और इन दोनों को आपने क्या करना है? हीट करना है एट 50 to 55 डिग्री सेल्सियस तक। देखें ज़रा कौन सा रिएक्शन हो सकता है। HNO3 प्लस H2SO4, तो आपके पास क्या चीज़ बनेगी? NO2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, और साथ में क्या चीज़ बनेगी? H2O। अब ये हमारी हो गई कॉन्जुगेट बेस, जो कि सेकंड स्टेप में आके जो है वो हाइड्रोजन निकालेगी। और NO2 पॉजिटिव जो है ये हमारा क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। और यही हमारा क्या होगा? एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट भी होगा। एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट। MCQs आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट इन केस ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो NO2 पॉजिटिव जो है ये हमारा आंसर होगा। दूसरा स्टेप हमारा कौन सा है जी?
अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यही NO2 पॉजिटिव जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ये अटैक किस तरह से करेगा, ये भी बड़ा आसान सा रिएक्शन है जी। उसी तरह से बेंजीन लिखें, जहाँ पर आपने X पॉजिटिव इन केस ऑफ हैलोजन लिखा था, आज उसी जगह पे हमने क्या लिखना होगा, NO2 पॉजिटिव लिखना होगा। पहले स्टेप में अटैक होना है जी NO2 पॉजिटिव के ऊपर, और ये अटैक कौन सी चीज़ कर रही है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, एंड द प्रोडक्ट विल बी, आसान होगा आपके लिए अब लिखना। लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी देखिएगा, ख़ास तौर पे जो जनरल मैकेनिज़्म वाला है। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब मैं हाइड्रोजन शो नहीं कर रहा क्योंकि अंडरस्टूड है कि हर कॉर्नर के ऊपर एक हाइड्रोजन है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगी ये हमें शो करना होगी, और एक नया ग्रुप हमारा अटैच हो चुका है, और वो कौन सा है, NO2 पॉजिटिव। बाकी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बेंजीन के वो एज इट इज़ मौजूद है। सेकंड स्टेप बड़ा आसान सा स्टेप है जी। सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, HSO4 नेगेटिव, जो कि क्या कहा था हमने, कॉन्जुगेट बेस है, और इसका काम क्या है, ये हाइड्रोजन निकालेगी, ऑब्वियसली अटैक करेगी, हाइड्रोजन निकालेगी। हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन्स के दरमियान में शिफ्ट करके लीव करके चला जाएगा। प्रोडक्ट आपके पास बनेगी NO2, जिसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रो बेंजीन, और प्लस क्या चीज़ बनेगी, H2SO4, जो कि हमने एज आ कैटालिस्ट यूज़ किया था। और जो चीज़ कैटालिस्ट के तौर पे यूज़ होती है वो लास्ट स्टेप में क्या हो जाया करती है, हमेशा रीजनरेट हो जाया करती है। तो ये हमारी नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन थी, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट उसी तरह से पूछा जा सकता है कि हाउ नाइट्रोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड using benzene as starting material। तो इसका आंसर बिल्कुल यही होगा जो हमने अभी डिस्कस किया है। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारे पेज पर हमसे क्वेश्चन कर सकता है, या फिर कमेंट बॉक्स में भी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।